ऐसी हो आस जो जीने को मजबूर करे, ऐसी हो राह जो चलने को मजबूर करे। हमारा एक बहुत लंबे समय से चला रहा एक विचार, पीजीबी प्रोग्राम, पेशा, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका उद्देश्य उन बच्चों को टारगेट करना है जो बच्चे सच में बनना चाहते हैं। ये सच वाला वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि आज आपको चारों तरफ बच्चा पढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा, बट उस बच्चे में ना तो दिशा है, ना वो जुनून है, ना वो सही तरीके से पढ़ रहा है। ये जो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम पेशेंट हमने रखा है, वास्तव में है क्या? इसमें मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, मेरी एक टीम रहेगी जिसमें आप जिस विषय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस विषय के लिए क्या प्रॉपर गाइडेंस हो सकती है। आप फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, आप जिस एग्जाम कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बेहतरीन दिशा क्या हो सकती है। मेहनत करना बहुत आसान है, मैं नहीं मानता कि मेहनत करना बहुत मुश्किल है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या वो बच्चा सही दिशा में मेहनत कर रहा है? क्या ये जो रास्ता है वो सही है कि नहीं है, ये कौन तय करेगा? या तो आप खुद तय करें कि सर मेरा रास्ता बहुत सही है और इस रास्ते में जिन संकेतों का, जिन सिग्नल का मैं प्रयोग कर रहा हूं वो साइन या सिग्नल भी बहुत सही है, जो मुझे बता रहे हैं कि आपको लेफ्ट में बाद में इधर मुड़ना है, राइट में इधर जाना है, बाद में आपका लक्ष्य टारगेट यहां पे। तो वो शाइन और रास्ता यदि आपका सही हो तो जिंदगी का सफर बहुत आसान हो जाता है। और आपका रास्ता भी गलत है, आपके साइन भी गलत हैं, फिर आप चाहे 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत कर लें, रिजल्ट कभी नहीं आएगा, परिणाम कभी नहीं आएगा। आप में से कई बच्चे मानते होंगे कि किस्मत क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे एक ही बात का पता है, रतन टाटा की वो लाइन, कि जब मैं फैसले ले लेता हूं तो उस फैसले को सही करने के लिए अपना जी जान लगा देता हूं। मैं ये चाहता हूं आप में से उन बच्चों के साथ जो अपने फैसलों को सही करने के लिए, अपनी राह को सही करने के लिए, अपनी जिंदगी के उस सपने को सही करने के लिए एक अनुशासन के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ हम जो तय करें, उन्होंने जो तय कर रखा है यदि वो सही है तो उसी पे चलें, वरना हम जो चीजें बताएं उनको फॉलो करते हुए एक फॉलो प्रोग्राम, क्या आपने सही किया, क्या आपने जो टारगेट तय किए थे उनकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, एक एक बिंदु के ऊपर काम करने का जो प्रोग्राम है वो हमारा पीजीबी प्रोग्राम है। इसमें चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी, करने को ये निशुल्क किया जा सकता है, बट निशुल्क का मतलब हमने कई प्रोग्राम पहले शुरू किए, उसके परिणाम कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट नहीं करता। तो एक मिनिमम चार्ज हम रखेंगे इसके अंतर्गत, जिसको उम्मीद एनजीओ के तहत भी सेवार्थ में भी खर्च किया जाएगा, और जो फैकल्टीज को हम जोड़ेंगे, जो चीजें आप लोगों के लिए होंगी उसके तहत भी उतना चाहिए। एक मिनिमम चार्ज के साथ मंथली चार्जेज इसके अंतर्गत होंगे। वीक में 4 दिन हम लोग मिलेंगे। पहला जो प्रोग्राम हम जयपुर ऑफलाइन सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां इस संडे को मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे सभी आए, उन बच्चों के साथ हमारा एक संवाद हो, फिर उन बच्चों से मिलके फिर तय किया जाए कि आप क्या क्या चीजें कैसे कैसे कर रहे हैं, वो सब चीजें उसमें तय की जाएंगी। हर संडे को हम जो चीजें बताएंगे उस संडे को लेकर मेरा पर्सनली उन बच्चों से संवाद रहेगा, 20 मिनट 25 मिनट का एक संवाद रहेगा। उसमें चर्चा की जाएगी कि चीजें जो तय की गई थी वो आपने की कि नहीं की, और जिन बच्चों ने पूरी उन चीजों को कर लिया है तो उसके लिए हम 3 क्लब इसके अंतर्गत बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्रीन क्लब हो गया, ठीक है, एक येलो क्लब हो गया और एक रेड क्लब हो गया, ठीक है। जिस बच्चे ने उन टारगेट्स को पूरा किया है वो ग्रीन क्लब में रहेंगे, जो बीच की स्थिति में वो येलो में रहेंगे, और जो रेड में रहेंगे उन बच्चों को हम बाहर भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से, कि उनको 2 मौके दिए जाएंगे, 3 मौके दिए जाएंगे। उसके बाद यदि वो सुधार नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें अपने प्रोग्राम से हटा देंगे। ये एक कोशिश है आप लोगों के लिए एक संतुलित प्रेशर बनाने की, आप लोगों को जो टारगेट दिए गए हैं उनको प्राप्त करने की। और ये नहीं है कि आपको बांधा जाएगा, एक बहुत पॉजिटिव माहौल में हम आगे बढ़ेंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा अनावश्यक रूप से। आपका खुद का लक्ष्य है, खुद को ही प्राप्त करना है, हम केवल एज ए मेंटर इसके अंतर्गत काम करने वाला है। क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत होंगी, स्पेशली
तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा पहला फोकस रहेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब आप जहां रह रहे हैं उस वातावरण को नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन यहां मैं जिस इन्वायरमेंट की बात करूंगा वो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आंतरिक रूप से आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, उसमें क्या क्या चीजों को आपको फॉलो करना है वो सब चीजें हम इसके अंतर्गत बताएंगे। वो मनोवैज्ञानिक वातावरण आपका बहुत अच्छा बनाया जाएगा ताकि बाहरी जो वातावरण है वो आपको प्रभावित नहीं करे। दूसरा है इसमें कंटेंट हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। कंटेंट यदि आपका अच्छा है, आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगेगा कि इसमें पूरक सामग्री के रूप में आपको चीजें जोड़नी चाहिए, तो वो इसके अंतर्गत हम बताएंगे। तो कंटेंट के ऊपर इसमें काम किया जाएगा, कंटेंट आपको बताया जाएगा कि ये कंटेंट बेटर है, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है रैंक के लिए लड़ना। सिलेक्शन के लिए हम लड़ेंगे नहीं इस प्रोग्राम में, सिलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम इस प्रोग्राम में जो लड़ रहे हैं वो रैंक के लिए लड़ रहे हैं। रैंक के लिए लड़ना, टारगेट ही हमारा रैंक का, सिलेक्शन है ही नहीं, और वही हम देंगे आप लोगों को। तो वहां आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्या हो सकता है, जहां कमियां नहीं रहे, उन चीजों के ऊपर हमें वर्क करना है। कंटेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि उसको रिवाइज कैसे किया जाए, रिवीजन करने के बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं, वो इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि बेहतरीन रिवीजन कैसे हो। पी का मतलब है PYQ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को हम सबसे इंपॉर्टेंट हथियार मानते हैं, जिससे वो समझ डेवलप करते हैं। आपने कहाँ क्या पढ़ा है, कितना समय दिया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ही चाहते हैं उसके बाद हम जो चीजें बताएं आपको, उस PYQ को अपने दिनचर्या का, अपने कंटेंट का हिस्सा बनाना है। टी का मतलब है टाइम बॉन्ड, हम एक निर्धारित समय में चीजों को हमें प्राप्त करना है। यूं नहीं है कि सर अभी चल रहा है कर लेंगे सर हो जाएगा, नहीं। पीजीबी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आपको जो चीजें बताई जाएंगी उसको एक निर्धारित टाइम बॉन्ड में पूरी करनी। उस टाइम बॉन्ड के बाद आपके चाहे 20 क्वेश्चनों का एक टेस्ट हो, वो टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसमें आपको दिखाना है कि हाँ सर हमने ये चीजें की हैं और हम बेहतर दिशा में हैं। नहीं होगा कोई बात नहीं है, हम रिमीडियल करेंगे, आपकी कमियों के ऊपर वर्क किया जाएगा। आपका एक रजिस्टर होगा जिसमें आपको अपनी कमियों को लिखना है, फिर उनको दूर करना है फॉलो प्रोग्राम में, तो वो सब चीजें हमारी की जाएंगी। तो टाइम बॉन्ड इसमें यहां इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से प्राप्त करना है, क्योंकि हम इसमें दंड नहीं दे सकते, आप करना आपको है। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की बहुत बड़ी भूमिका होती है पूरे सिलेक्शन में। आप एक साल प्रिपरेशन करते हैं, बहुत बार नकारात्मक विचार आते हैं, बहुत बार ओवर थिंकिंग आती है, बहुत बाहरी लोगों की बातें आती हैं, तो उस समय अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा जाए, तो इसके लिए रीइंफोर्समेंट आपको समय समय पर दिया जाएगा, और आपको भी अपने आप को देना है, उसकी तकनीकें आपको बताई जाएंगी। ये सब जब चीजें मिल जाएंगी, इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल, कंटेंट, रिवीजन, PYQ, टाइम बॉन्डिंग और रीइंफोर्समेंट, तब जाके हम यहां पे पहुंचेंगे रिजल्ट। रिजल्ट तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें आपका एग्जाम भी आएगा। एग्जाम कैसे देना चाहिए, एग्जाम हॉल के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, वहां तक की पूरी प्रक्रिया हम बीच में करेंगे, कि यहां भी आप में नकारात्मकता कहीं नहीं आए रिजल्ट तक पहुंचने से पहले। देखिए, कोई चीज की गारंटी नहीं होती है, केवल हमारी तरफ से बेहतर प्रयास हो सकते हैं। हम बेहतर प्रयास करेंगे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इसमें बहुत मन से जुड़ना। यदि आप खुद अपने लेवल पे चीजें कर सकते हैं तो 100% खुद कीजिए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए प्रोग्राम है, लेकिन मैंने कहा कि हम उन्हीं बच्चों को इसमें रख पाएंगे जो ग्रीन और येलो में रहेंगे। रेड वाले बच्चों को हम 2 या 3 चरणों बाद में बाहर कर देंगे। यानी आपको लड़ाई यहां भी लड़नी है। ऐसा नहीं है कि आपने महीने के 249 रुपए या 299 रुपए जो हमने फीस तय की वो आपने दे दिए और आप फ्री हो गए, नहीं। इसके बदले में आपको हमें बहुत कुछ देना है, जिसमें अनुशासन है, जिसमें आपका कमिटमेंट है, जिसमें आपका जो शेड्यूल तय किया गया उन चीजों को फॉलो करना है। ये तब जाके करोगे, तब तो इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य सार्थक होगा, अन्यथा नहीं होगा। 2 चरणों में हम कर रहे हैं। ऑफलाइन हम संडे को जयपुर मिल रहे हैं इसके तहत, ऑनलाइन में हम करेंगे। ऑनलाइन में बस एक कारण रहेगा कि जिन बच्चों को इसमें जोड़ा गया है जुड़ेंगे, वो बच्चे ऑनलाइन जब हम लाइव करेंगे ना, तो वो बच्चे सभी लाइव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वर्क करना है हमें। कोर्स ले लिया आपने, देखे वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट सीरीज ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं ही चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य उस बच्चे को उस वहां तक पहुंचाना है जो सपना देखा है। तो इसमें प्लीज वही बच्चे जुड़े जो बहुत सच्चे मन से अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं,
ये केवल एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक गाइडेंस प्रोग्राम है। सब कुछ आपको करना है, हम केवल एक राह दिखाएंगे, हम आपको केवल एक संकेत देंगे, चीजें आपको करनी है। समय समय पर इसके अंतर्गत हम टेस्ट करवाएंगे, प्लस मैं पर्सनली हर बच्चे से मिलूंगा इसमें। तो ये पीजीबी प्रोग्राम है, इसका संक्षिप्त रूपरेखा मैंने बताई है ऑनलाइन के माध्यम से। विस्तृत रूपरेखा और इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या बेस्ट हो सकता है, वो सभी हमारे टीम के सुझाव के आधार पे हम इसको आगे क्रियान्वित करेंगे। तो कई दिनों से ये था कि मैं इसके बारे में संक्षिप्त बताऊं, तो ये मेरा एक विजन है। कितना सक्सेस होगा ये सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू वेरी मच। जयपुर में इस संडे को मैं टेलीग्राम जो हमारा धीर सिंह धावाई ऑफिशियल DH5AV, जिस पे आप जुड़े हुए होंगे, DH5AV ये सर्च करेंगे आप, ठीक है, @DH5AV, तो इस पे हम इंफॉर्मेशन आपको डाल देंगे, जिससे कि इस संडे का जो जयपुर में जो बच्चे आ सकते हैं वो वहाँ पे आ जाए। ऑनलाइन वालों के लिए फिर हम अलग से शेड्यूल उसमें तय कर देंगे, और जयपुर वाले की ऑफलाइन फीस वहीं हो जाएगी, हर महीने आपकी फीस होगी। बट जो बेहतरीन करेंगे उसका हम चार्जेस भी आगे कम करते जाएंगे, और मतलब क्या बेटर चीज़ें हो सकती हैं वो सब हमारे दिमाग में है। बट ये है कि बहुत बेहतरीन लगेगा आपको, ये हमारा प्रयास है। तो थैंक यू वेरी मच। ये पीजीबी प्रोग्राम की संक्षिप्त रूपरेखा थी। धन्यवाद।